हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो जिसमें हमारा क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक चीज मेन है अपने मेजर करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, As we have said, mean is not the only measure of central tendency or the only form of representative value for different requirements from a data. Other measures of central tendencies are used. जैसा कि इस लाइन में क्या बोला गया है, हमें 3 लाइन्स में कि हमें क्या है कि ये जो मीन है जो हम पहले पढ़ के आए हैं, ये सिर्फ एकलौता नहीं है कि हम इसको ही यूज करें, रिप्रेजेंट करें अपने वैल्यूज को इसी में ही, इसी फॉर्म में, या यही हमारे पास एक मेजर नहीं है। हमारे पास बाकी मेजर्स भी हैं, जैसे कि मोड। अब हम क्या पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। तो मोड का भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोड of a set of observations is the observation that occur most often। ठीक है, तो ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई है, पेज नंबर 64 पे आपकी मैथ की बुक में मिल जाएगी। तो ये क्या है, हमारी एक डेफिनेशन हो गई है जो हमें क्या बता रही है कि मोड क्या होता है, जो और हमारे क्वेश्चंस या एग्जाम्स या टेस्ट में भी आ सकता है कि मोड, व्हाट इज अ मोड। तो हम ये वाली लाइन लिख के आ सकते हैं कि मोड हमारा क्या है, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन में हम क्या सर्च करते हैं कि कौन सा मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है। तो जैसे कि हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इससे समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है ये। तो इसमें हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं, ये ना ही असेंडिंग में है और ना ही डिसेंडिंग में है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ज्यादातर असेंडिंग वाला ही लूंगी, क्योंकि डिसेंडिंग में बहुत बेकार लगता है और असेंडिंग ही लेना चाहिए। तो जैसे कि मैं असेंडिंग लूंगी तो छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा 1 है, देन अगेन 1, देन फिर अगेन 1। 3 टाइम्स मेरा 1 आया है, एंड 2 मेरा कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स मेरा 2 आया है, देन 4 टाइम्स आया ना, हाँ, इनका भी मैं चेक करते जा रही हूँ, और ये 2 टाइम्स मेरा 4 आया है। ठीक है, अब हमारा और इनका जो है अरेंजमेंट वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ज्यादा टाइम, मतलब कौन सा नंबर हमारा ज्यादा टाइम आया है। तो देखेंगे यहाँ पे एक 1 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, जो 2 है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, और जो 3 है वो 1 टाइम हुआ है। तो इसे तो कट कर दो, ये कितने टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स, ये कितने टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स। तो अब ये बताओ कि आप इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है। ये 4 बड़ा नंबर है, इसका मतलब कि 2 हमारा मोड है। ये अब समझ में आई होगी आपको बात कि मोड कैसे निकालेंगे हम, जो जितना ज्यादा हमारे उसमें डाटा में बार बार रिपीट होगा वो ही हमारा मोड होगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रिपीट हो रहे थे, 1 भी रिपीट हुआ था, 4 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था। तो हम इसमें कैसे देखेंगे कि जो जितना ज्यादा रिपीट होगा, 2 4 टाइम रिपीट हुआ था, बाकी सारे 3 या 2 टाइम रिपीट हुए थे, तो इसलिए मेरा मोड क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर इससे ज्यादा टाइम कोई और नंबर रिपीट होता तो वो मेरा मोड हो जाता। देन ये तो बात तो हो गई कि एक छोटा सा डाटा हमें गिवन है, तो हमने तो बहुत जल्दी से निकाल दिया, हम मतलब काउंटेबल हैं। लेकिन एक बड़ा सा डाटा आ जाए 10 15 20 100 नंबर्स का, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो वो उसके लिए हमारे पास क्या है, मोड ऑफ लार्ज डाटा, उससे हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये गिवन है एग्जाम्पल नंबर 5 में कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, ये 2 लाइन्स में हमारे पास नंबर्स हैं। तो इसमें हमें मोड निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि ये टेबल देखिए हमने बनाई हुई थी एक्सरसाइज में, कि पहले हमने क्या लिखा था, यहाँ पे जो हमारे नंबर्स होंगे ऑब्जर्वेशंस वो लिखेंगे। तो मैंने देखा यहाँ पे 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, देन उसके बाद 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा था, ये रहा 5, 6 भी आ रहा है, उसके बाद 7 नहीं आ रहा। तो मैं 6 तक यहाँ पे लिखूंगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये देखूंगी कि 1 कितने टाइम्स हमारा रिपीट हुआ है। तो जब मैंने 1 को यहाँ पे अंडरलाइन करती जा रही हूँ, उसके बाद मैं क्या गिन लूंगी, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 9 टाइम्स मेरा क्या हुआ है, 1 रिपीट हुआ है। तो ऐसे टैली बार्स में भी मैं बता दूंगी, जो मैंने आपको एक्सरसाइज में बता दिया कि टैली बार्स कैसे बनते हैं। देन ऐसे हम फ्रीक्वेंसी में भी लिख देंगे, ये नंबर ऑफ मैचेस में भी लिख देंगे। ऐसे ही हम 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे। उसके बाद ऐसे ही हम ये फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे या नंबर ऑफ मैचेस भी। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ होगा। तो यहाँ पे 9 है, 14 है, 14 से कोई बड़ा है तो मैंने देखा 14 से कोई बड़ा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा मोड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर देखूं अपना, तो मेरा मोड क्या है, लुकिंग एट द टेबल वी कैन क्विकली, तो ये 14 जो है ये मेरा कहाँ पे जाके आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है। 14 नहीं लिखा होगा, यहाँ पे 2 हमारा आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट हुआ था, तो हमने 4 हमारा मोड नहीं था, हमारा 2 मोड था। तो ऐसे ही ये होगा कि 14 टाइम्स रिपीट हुआ है ना, तो सबसे बड़ा टाइम हमारा क्या है, यही रिपीट हुआ है। तो इसे ही ये जो हमारा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोड आ जाएगा निकल के। देन उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब एक और सिचुएशन आ जाती है। एक हमने क्या पढ़ लिया कि छोटे नंबर्स गिवन हो, सिंपल, और एक हमने पढ़ लिया लार्ज गिवन होंगे, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स गिवन होंगे, तब हम कैसे करेंगे। अब एक सिचुएशन आती है कि मेरा ऐसा हो नंबर, जैसे कि लेट्स से मैं इसी को ही बनाऊं, तो यहाँ पे भी मेरा 1 आ जाए, तो ये भी मेरा 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 है ना, ये मेरा 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, ये भी 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो अब इन दोनों में से मेरा मोड कौन सा होगा, मैं अगर साफ साफ लिखूं तो मेरा ये 4 टाइम 1 रिपीट हुआ है, 2 मेरा 4 टाइम रिपीट हुआ है, 3 मेरा 1 टाइम हुआ है, और 4 भी मान लेते हैं 1 टाइम हुआ है। तो अब आप मेरे को बताओ कि इसमें से मैं किसे मोड मानूंगी, 1 को या फिर 2 को। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 दोनों को ही हम क्या मानेंगे, मोड मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड सिचुएशन होगी, ये केस 3। और ये इसी एग्जाम्पल में दे रखा है कि हमारे पास ये देखो, ये इन्होंने अरेंज करके दे रखे हैं। तो यहाँ पे 5 और 2 मेरा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो मेरा दोनों ही 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था। दे बोथ आर मोड्स ऑफ द डाटा। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज मीडियन। तो हमने मोड देख लिया, अब मीडियन देखते हैं। तो मीडियन में क्या है हमारे पास कि हम ये तो मीन बता दिया कि मीन इन नंबर्स का कैसे निकलेगा। अब ये तो उसमें नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 115 मेरा हो रहा है रिपीट, इसे हम मोड से भी कर सकते हैं, मीन से भी कर सकते हैं और मीडियन से भी कर सकते हैं। आप बस इतना ध्यान रखना कि हम हर एक क्वेश्चन को हर एक तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बोला गया हो तो आपको जो सुटेबल लगता है उससे करो, वरना अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल रखा है कि आपको मीन से या मीडियन से ही करना है, देन आप उसी से करोगे, उसी मेथड से। तो मीडियन को करने का क्या तरीका है, हम मीन वाले पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि मीन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज में भी और उसके इंट्रो में भी। तो हम क्या जाते हैं, सीधा मीडियन पे जाते हैं। तो मीडियन हमारा क्या होता है, मीडियन रेफर्स टू द वैल्यू which lies in the middle of the data when arranged in an increasing or decreasing order, with half of the observations above it and the other half below it। तो हमें क्या बोला गया है कि ये हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, और इन्होंने क्या करा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें चेंज करके दिया हुआ है। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, उन्होंने क्या करा है बुक वालों ने कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया है। तो अब आप इसमें क्या है कि हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले गिननी पड़ेगी। तो मैंने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 मेरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके मिडल वाला लूंगी। जैसे कि 17 को अगर मैं हाफ करूं तो 2 8 16 होता है 0.5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसे रखो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 8 हम यहाँ पे रख लेंगे। तो बीच में ये जो मेरा नंबर आया ना,
आप देखो पहले गौर से, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा मैंने क्या करा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 2 से, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने अपने आप ही करा है कि इसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करो 2 से, ठीक है, क्योंकि हमने इसका हाफ करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में इन्हें बांटना है। तो हाफ करा तो मेरा क्या है 8.5। तो आप क्या करो 8 इधर रखो, 8 इधर रखो, जो 0.5 दोनों का मिलके क्या हो जाएगा, मेरा पूरा ही एक डिजिट आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा 0.5 मिलके मेरे पास पूरी एक डिजिट आ गई, वो क्या है 115। तो ये मेरा मीडियन निकल के आ गया है। आई होप आपको ये समझ में आई है। अगर नहीं आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमने पहले क्या करना है, अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। देन जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ वो हो गए ऑब्जर्वेशंस, उसे डिवाइड करना है 2 से। 2 से जब डिवाइड करोगे तो वो आपको कुछ ऐसे पॉइंट या डेसिमल में लेके आएगा। तो जो डेसिमल का यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास नंबर होगा, उतने ही इधर से लेफ्ट साइड से छोड़ने नंबर, उतने ही राइट साइड से छोड़ने नंबर। देन जो मेरा मिडल में आ जाएगा वो मेरा क्या होगा, मीडियन होगा। देन उसके आगे पढ़ते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी है, मेजरिंग ऑफ central tendency. Thus we realize that mean, mode, median are the numbers that are the representative value of a group of observations or data. They lie between the minimum and maximum values of the data. They are also called the measures of the central tendency. तो ये हमारा क्या है, एक डेफिनेशन हो गई है कि ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीन, मोड एंड मीडियन हमने देख लिया है कि ये हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डाटा है जो हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को दर्शाता है, ठीक है। तो उसे हम मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।